Hello, my dear students. Today, आज we are going to talk about the rules for image formation. ठीक है कि जो हमें rules यूज इमेज बनाने के लिए कहा स्फेरिकल मिरर्स में हमें जो रूल्स यूज होते हैं इमेज बनाने के लिए मेरा बच्चा, आज हम उसके बारे में बात करेंगे. और वी आर हैविंग 4 रूल्स. कितने रूल्स होते हैं हमारे पास 4 रूल्स है इमेज फॉर्म करने के लिए. तो उसमें जो सबसे पहला रूल हम डिस्कस करेंगे वो क्या है कि रे ऑफ लाइट जब कमिंग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो जब कोई भी रे ऑफ लाइट क्या आएगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. देखो ये प्रिंसिपल एक्सिस है, हियर दिस इज प्रिंसिपल एक्सिस. तो जब रे ऑफ लाइट कोई भी रे ऑफ लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में आती है आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम मिरर, तो मिरर से रिफ्लेक्ट होने के बाद वो कहां से पास करती है, वो फोकस से पास करती है. अगर मिरर कौन सा होगा, कनकेव. अगर मिरर कौन सा होगा, कनकेव. और इट अपीयर्स टू पास थ्रू द फोकस. अगर मिरर कौन सा होगा, कन्वेक्स. ठीक है, ये पहला रूल क्या कह रहा कि रेज ऑफ लाइट कैसी आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस. रिफ्लेक्शन के बाद ये कनकेव है, तो रिफ्लेक्शन के बाद ये रे कहां से पास होगी, ये पास होगी प्रिंसिपल फोकस से, राइट. तो ये फोकस है यहाँ पे. तो रिफ्लेक्शन के बाद ये कहां से पास हो गई, फोकस से पास हो गई. ठीक है. अच्छा, इन केस ऑफ कन्वेक्स मिरर इट अपीयर्स टू पास, ये लग रहा है ये पास हो रही है. जब रिफ्लेक्शन होगी तो रिफ्लेक्शन कुछ इस तरीके से होगी. ठीक है, रिफ्लेक्शन कुछ हमारी इस तरीके से होगी. दिस इज रिफ्लेक्टेड रे. तो हम क्या करेंगे, इनको पीछे जाके मिलाएंगे. ये पीछे जाके मिलाएंगे तो ये कहां से अपीयर्स टू पास, ये लग रहा है कहां से पास हो रही है मेरा बच्चा, फोकस से पास हो रही है. तो ये पहला रूल क्या था कि जब भी रेज ऑफ लाइट क्या आएंगी पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो जो हमारी प्रिंसिपल एक्सिस है अगर उसके पैरेलल में हमें कोई भी रे लानी हो, वो रे रिफ्लेक्शन के बाद कहां से पास होगी, वो फोकस से पास होगी. अगर मिरर कनकेव है और इट अपीयर्स टू पास, तो ये हमें लग रहा है कि फोकस से पास हो रही है, ऐसा तो हो नहीं, क्योंकि हमारी जो मेन रे है वो ऐसे डाइवर्ज हो रही है. हम इसको पीछे जाके जब मिलाएंगे तो वो कहां मीट हो रही है, फोकस पे. हम क्या बोलेंगे, इट अपीयर्स टू पास थ्रू फोकस. ठीक. अच्छा, सेकंड रूल क्या है कि व्हेन द रे ऑफ लाइट इंसिडेंट ऑन मिरर, तो जब भी रे ऑफ लाइट कहां पड़ती है, मिरर पे पड़ती है. इंसिडेंट ऑन मिरर थ्रू सेंटर ऑफ कर्वेचर. तो जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से देखिए ये हमने यहाँ पे क्या बनाया है, ये सपोज करके यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये इसका क्या है यहाँ पे मेरा बच्चा, फोकस है. ये कह रहा कि जब कोई भी रे ऑफ लाइट मिरर पे पड़ती है, कहां से, वो कहां से आएगी रे ऑफ लाइट, वो सेंटर ऑफ कर्वेचर से आएगी. मतलब आप ये समझो कि ऑब्जेक्ट जो होगा समवेयर, यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट खड़ा है, वहां से रेज ऑफ लाइट आ रही है. तो हमने क्या कहा कि जब भी रे ऑफ लाइट कहां से पास करेगी मेरे बच्चा, जब भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करेगी. देखिए तो पीछे करके यहाँ पे ऑब्जेक्ट सपोज करके मैंने माना और यहाँ से रे ऑफ लाइट इसके सर से आई, ये कहाँ पड़ गई, मिरर के ऊपर. ये कौन सी है, इंसिडेंट रे. So this ray is what? This ray is incidental ray. मतलब जब भी कोई रे ऑफ लाइट जब ऑब्जेक्ट से आती है वो कहां पड़ती है, मिरर के ऊपर, और वो रे कहां से आएगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से. फिर रिट्रेसेस देयर पाथ, वो जो रे है वो अपने रास्ते से वापस जा रही है. तो मतलब क्या है कि जो इस दरमियान है ये हम बनाएंगे रिफ्लेक्टेड रे और ये कौन है, इंसिडेंट रे. मतलब जहां से रे ऑफ लाइट आ रही है वहीं से रे ऑफ लाइट क्या जा रही है, वापस जा रही है, राइट. इसको बनाने का ये तरीका है कि जब भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से किस पे पड़ेगी, मिरर के ऊपर, तो इन द सेम डायरेक्शन वो क्या जाएगी, वापस, राइट. तो यहाँ क्या होगा कन्वेक्स के अंदर, सपोज करके ये हमारा ऑब्जेक्ट इधर खड़ा है, ठीक है, और यहां से रे ऑफ लाइट कुछ इस तरीके से आ गई, इस तरीके से. इसको मैं अपीयर करता हूं ऐसे, इस तरीके से. ठीक है. सो अब देखिए यहां से क्या होगा, इसको मैं यहां से फिर क्या करूंगा, इसका मतलब ये रे ऑफ लाइट इस पे पड़ रही है और फिर यहीं से वापस जाएगी. मतलब ये रे ऑफ लाइट यहीं से इस तरीके से वापस जाएगी. बात समझ आई. मतलब हमें लग रहा है कि ये कहां पड़ रही है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से होके आ रही है. मतलब जो सेंटर ऑफ कर्वेचर से इट अपीयर्स टू कम फ्रॉम दिस, और इसी रास्ते से ये क्या जाएगी, वापस जाएगी. बात समझ आई आपको. सो ये है सेंटर ऑफ कर्वेचर का रूल कि जब भी रे ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होके मिरर में पड़ेगी तो वो रे ऑफ लाइट उसी रास्ते से वापस चली जाएगी. क्लियर. चले मेरे बच्चा, रूल नंबर 3 क्या कह रहा कि जब भी रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगी मिरर के ऊपर, जब क्या होगी, जब रे ऑफ लाइट इंसिडेंट करेगी मिरर के ऊपर, वाया मतलब कहां से करेगी, फोकस से जब करेगी, आफ्टर रिफ्लेक्शन वो रेज क्या बनेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट. हमने ऑब्जेक्ट बनाया और यहां से रे ऑफ लाइट आ रही है मान लो इस तरीके से, ये कौन सी लाइट होगी, इंसिडेंट रे.
ठीक है, ये कहाँ से आ रही है, फोकस से। रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या हो जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल, देखिए ये होगी रिफ्लेक्टेड रे, ये क्या है, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। बात समझ आई, ये ऐसे होगी इंसिडेंट मिरर के ऊपर, और रिफ्लेक्शन के बाद ये क्या होगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, दिस इज रिफ्लेक्टेड रे। सो क्या है, व्हेन द रेज ऑफ लाइट कमिंग फ्रॉम द ऑब्जेक्ट वाया थ्रू फोकस इंसिडेंट ऑन मिरर, मतलब जब रे ऑफ लाइट कहां से आएंगी, ऑब्जेक्ट से आएंगी और किस पे पड़ेंगी, मिरर के ऊपर। कहां से वो आएंगी, फोकस से, तो रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। ठीक है, ये वाला रूल क्या कह रहा। अच्छा, कन्वेक्स के लिए भी ऐसा ही रूल अब यूज करेंगे, लगना चाहिए कि फोकस से आ रही है, फिर वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस हो जाएगी। अच्छा, वो भी कराते हैं। देखिए मैंने क्या बता दिया, लाइक ये हमारे पास एक मिरर है और यहाँ पे ये क्या है, फोकस, और ये कौन सा मिरर है मेरा बच्चा, कन्वेक्स, ये कन्वेक्स। तो आपको क्या करना है, लाइक फॉर एग्जांपल हमें इस तरीके से बनानी है। देखिए ये ऐसे, देखो ये ऐसे, ये कौन सी रे है, इंसिडेंट रे, इस तरीके से ये फोकस से होके आएगी। आफ्टर रिफ्लेक्शन इसको ऐसे बनाएंगे, आफ्टर रिफ्लेक्शन ये क्या बनेगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये होगी पैरेलल, दैट इज रिफ्लेक्टेड रे। इस तरीके से क्या हो जाएगी, हमें लग रहा है कि ये फोकस से आ रही है, हमें लग रहा है कि ये फोकस से आ रही है, ये क्या हो जाएगी इसके बाद, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, राइट। ठीक है, चलिए ये देखिए वाला क्या रूल बताया, ये कह रहा कि अगर रे ऑफ लाइट कहां फॉल करेगी, मिरर के ऊपर, किस पॉइंट के ऊपर, पोल ऑफ द मिरर। तो मतलब ये रे ऑफ लाइट आई, ये किस पे पड़ रही है, देखिए ऐसे, ये होगी इंसिडेंट रे, और ये इस तरीके से, ठीक। इट फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये हुआ कि हमें नॉर्मल ड्रा करने की जरूरत नहीं, क्योंकि नॉर्मल जो लाइन है ना प्रिंसिपल एक्सिस, ये खुद ही एक नॉर्मल बनेगी, इसको मैं बोलूंगा एंगल ऑफ इंसिडेंस, राइट। अब एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहां बनेगा, नीचे की ओर, सिंपल इस तरीके से, ये होगी इसकी रिफ्लेक्टेड रे, और ये बन जाएगा एंगल आर, राइट। ठीक है, वही मैंने कहा इट फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, कहने का मतलब जब रे ऑफ लाइट कहां पड़ेगी, पोल ऑफ द मिरर के ऊपर, रिफ्लेक्शन के बाद वो क्या हो जाएगी, इस तरीके से इट फॉलोज ऑलरेडी, अल्टीमेटली खुद ब खुद ही क्या फॉलो करेगी, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। वही मैंने कहा इट फॉलोज लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब क्या है कि ये जो प्रिंसिपल एक्सिस है यही क्या बनेगी, इसका नॉर्मल बनेगा, और जब नॉर्मल खुद ब खुद हो जाएगा तो वो खुद ब खुद क्या फॉलो करेगा, लॉज ऑफ, क्या फिर यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन नहीं फॉलो कर रहा, हाँ कर रहा है, मगर हमें नॉर्मल ड्रा करना पड़ेगा। यहाँ अल्टीमेटली ऑलरेडी नॉर्मल यहाँ ड्रा हुआ है, और हमें खाली रे बनानी है, रिफ्लेक्टेड रे। तो दीज आर द 4 रूल्स ऑफ इमेज फॉर्मेशन इन केस ऑफ कनकेव एंड कन्वेक्स मिरर। हमें इन 4 में से किन्हीं भी 2 रूलों का यूज करना है, और हम 2 ही का यूज क्यों करेंगे, 4 का भी कर सकते हैं, मगर 2 का मैं मिनिमम इसलिए कह रहा हूं कि टू फॉर्म एन इमेज एटलीस्ट वी नीड 2 रिफ्लेक्टेड रेज। ठीक है, तो मैंने ये प्लेन मिरर में एक्सप्लेन करके रखा है, जिसको नहीं पता वो वहां जाके देखेगा कि प्लेन मिरर में जब मैंने इमेज फॉर्मेशन पढ़ाई तो वहां मैंने बता दिया इमेज बनाने के लिए एटलीस्ट वी नीड 2 मिनिमम रिफ्लेक्टेड और 2 मिनिमम रिफ्रैक्टेड रेज, राइट। ठीक है, तो वहां जाके आप देखिएगा, और ये हो गए रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर अप करेंगे कि इमेज फॉर्मेशन जो है उनके कितने टाइप्स है, उसमें 7 केसेस हैं, वो मैं 7 के 7 पढ़ाऊंगा, बुक में 6 लिखी है बट मैं आपको 7 केसेस पढ़ाऊंगा, राइट। तो तब तक के लिए आप इसको देखिएगा, एंड अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होगी तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो, राइट। तब तक के लिए ओके, बाय।